हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्यास इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो मॉडल पेपर आपके लिए बनाया गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही बनाया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो आप देखने वाले हैं इस वीडियो में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते रहिएगा। और जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगे उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है, कमर से नितंब का अनुपात खालिस्तान का संकेतक है। पेलाग्रा, मोटापा, नाखूनों की वृद्धि और दृश्यमानता। तो इसका आंसर हो जाएगा मोटापा। सेकेंड क्वेश्चन है, दस्त खसरा और श्वसन संक्रमण के कारण होता है। सकारात्मक प्रोटीन और ऊर्जा का संतुलन, नकारात्मक प्रोटीन और ऊर्जा का संतुलन, समान प्रोटीन और ऊर्जा का संतुलन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नकारात्मक प्रोटीन और ऊर्जा संतुलन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का उद्देश्य क्या है। ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, ग्रामीण जनसंख्या को किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, विशेष रूप से कमजोर समूहों को स्वास्थ्य सुविधाएं देना, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, कि हमारे NRHM का ये सारे काम होते हैं। तो इसका आंसर अपन डी टिक करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा के संक्रमण की अवधि होती है तो 1 से 7 दिन। अगर इन्फ्लुएंजा या फ्लू किसी को होता है तो उसका असर 1 से 7 दिन तक हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 1 से 7 दिन। पांचवा क्वेश्चन है, स्तनपान नहीं कराया जाता जब पहला है, माता की किसी दीर्घकालिक बीमारी से पीड़ित हो, स्तनपान के दौरान पुनः गर्भधारण हो जाए, माँ का दूध पूरी तरह से बंद हो जाए, या अपर्याप्त हो। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन तीनों कारणों में ही स्तनपान नहीं कराया जाता है। शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक पदार्थ को कहते हैं। तो शरीर की वृद्धि, ऊर्जा और मरम्मत के रखरखाव के लिए कौन कौन से पदार्थ हैं जो आवश्यक हैं। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो शरीर की जो मरम्मत है या जो शरीर को मजबूती देता है वो होता है प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। सातवां प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में पुरुष और महिला का आदर्श शरीर भार क्रमशः क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 किलोग्राम और 50 किलोग्राम। तो देखिए, पहला है पुरुष, तो पुरुष के लिए होना चाहिए 60 किलोग्राम और महिला के लिए होना चाहिए 55 किलोग्राम। आदर्श शरीर भार की हम बात कर रहे हैं। आठवां प्रश्न है, आरबीसी कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो आरबीसी कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। WBC का कम होता है। नौवां प्रश्न है, मातृ मृत्यु दर MMR को किस रूप में मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति लाख गर्भवती महिलाओं पर। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में कुल कैलोरी का कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होना चाहिए। 40 से 50%, 60 से 70%, 80 से 90%, या 90 से 100%। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 से 70%। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हम सामान्य ज्ञान और तार्किक क्षमता से संबंधित प्रश्न अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 6 मार्च को, 8 मार्च को, 10 मार्च को, या 15 मार्च को। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। 8 मार्च को हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 12वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधित कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। 1982 में, 1980 में, 1970 में, या 1972 में। तो पोषण संबंधित कार्यक्रम 1970 में शुरू किया गया था। कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी से मरासमस होता है। ये हम पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं मरासमस के विषय में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में या इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाने वाले सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और इनसे आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। डेंगू, अगला क्वेश्चन है 14वां, डेंगू बुखार के दौरान शरीर में किसकी कमी हो जाती है। तो डेंगू जिसको होता है उसको हीमोग्लोबिन, आरबीसी, प्लेटलेट या कैल्शियम में से किस चीज की कमी हो जाती है। तो उसमें है प्लेटलेट की कमी, और प्लेटलेट की कमी होने से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र भी कमजोर हो जाता है, यानी कि इम्यून सिस्टम। 15वां क्वेश्चन है, टीबी किस जीवाणु से होता है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण टीबी होता है। तो आप टीबी और ट्यूबरकुलोसिस इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस।
16वां क्वेश्चन है पोलियो वैक्सीन किस प्रकार दी जाती है? इंजेक्शन से, गोलियों के रूप में, ओरल ड्रॉप्स के रूप में या स्किन पैच के रूप में। तो जैसा आपने देखा होगा कि इसका एक नारा भी बनाया गया था कि 2 बूंद जिंदगी की। पोलियो वैक्सीन ओरल ड्रॉप्स के रूप में या ड्रॉप के रूप में दी जाती है। 17वां प्रश्न है HIV एड्स का कारण क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी? तो HIV एड्स एक वायरस द्वारा होता है जिसका नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। 18वां प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई थी? 1950 में, 1975 में, 1992 में या 2005 में? तो 1992 में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। मानव शरीर में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो कुल क्रोमोसोम यानी कि आधे की बात हो रही है, टोटल तो कितने होते हैं? 46 होते हैं। और अगर जोड़े में बात की जाए तो 23 जोड़े होते हैं और टोटल 46 होते हैं। 20वां प्रश्न है ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFCS या SO2? तो CFCS इसके लिए उत्तरदायी है ओजोन परत के क्षरण के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब हम स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। 21वां प्रश्न है भारत सरकार द्वारा कुपोषण की रोकथाम के लिए चलाया गया कार्यक्रम कौन सा है? ICDS, NRHM, PDS, MGN, REGA? तो इसका आंसर है ICDS। 22वां प्रश्न है भारत में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, ग्वाइटर, स्कर्वी या एनीमिया? तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है, ग्वाटर भी इसको बोला जाता है। 23वां प्रश्न है संतुलित आहार में प्रोटीन का योगदान कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो संतुलित आहार में कम से कम 10 से 15% प्रोटीन होना ही चाहिए। 24वां प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का उद्देश्य क्या है? पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास को बढ़ावा देना। खाद्य उत्पादन में वृद्धि इसका आंसर हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एवं विटामिन डी? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो जैसा कि आपने अगर नोटिस किया होगा कि विटामिन और प्रोटीन से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, कौन सी विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो आप इसका एक लिस्ट बना करके इसे अपने टेबल पर जहाँ पे आप पढ़ते हैं आप उसको लगा सकते हैं जिससे आप इन्हें जल्दी याद कर सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर या कमेंट करना ना भूलें। 26वां प्रश्न है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम आवश्यक है। 27वां है पोलियो का कारण क्या है? वायरस। पोलियो एक वायरस के कारण होता है जिसका नाम है पोलियो वायरस। इसे याद करना आसान है, पोलियो वायरस के कारण पोलियो होता है। मलेरिया का मुख्य कौन सा परजीवी है? ट्रिप्नोसोमा, प्लाज्मोडियम, साल्मोनेला या माइकोबैक्टीरियम? तो प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। और प्लाज्मोडियम भी कई टाइप के होते हैं जैसे प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे ज्यादा घातक होता है। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है साल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड होता है। 30वां प्रश्न है शरीर में पानी की कमी को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन, ओवरहाइड्रेशन, मेल न्यूट्रिशन या हाइपरबोलिमिया? तो शरीर में पानी की कमी को डिहाइड्रेशन बोला जाता है। हाइड्रेशन यानी कि जल और डिहाइड्रेशन यानी कि जल की कमी। अब सामान्य ज्ञान और तार्किक क्षमता से संबंधित प्रश्न स्टार्ट होते हैं। 51 या 51वां क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज प्रणाली किस वर्ष लागू की गई थी? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली 1992 में लागू की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या 10 दिसंबर? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 448। भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। 56वां प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी?
सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या सुषमा स्वराज? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। जो इंदिरा गांधी जी थी वो भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी। ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हैं जिनसे आप डायरेक्ट नंबर हासिल कर सकते हैं और ये इजी भी हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक या फिर प्रशांत? तो इसका आंसर हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। 59वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की बात की जा रही है तो भारत में तो गंगा सबसे बड़ी नदी है। 60वां प्रश्न है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसे आप एक जगह लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा ये। 61वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम NIDDCP किस वर्ष शुरू किया गया था? 1985 में, 1992 में, 2000 में या 2010 में? तो 1992 में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। 62वां प्रश्न है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया होता है। कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? तो विटामिन के। इसका जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, यहाँ पर विटामिन के घाव भरने में मदद करता है। शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कौन सा अंग करता है? तो शरीर में इंसुलिन यकृत, अग्नाशय, गुर्दा और हृदय। तो अग्नाशय है जो इंसुलिन का उत्पादन करता है और अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पादन करती हैं और बीटा कोशिकाएं ग्लूकेगॉन का उत्पादन करती हैं। 65वां प्रश्न है, हड्डियों की कमजोरी के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो हड्डियां मजबूत होती हैं सूर्य से मिलने वाले विटामिन डी के कारण और विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, एनीमिया, स्कर्वी या रिकेट्स? तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है। देखिए, आयरन की कमी से भी एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से भी एनीमिया होता है और विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया ही होता है। 67वां क्वेश्चन है, शरीर में पानी का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, ऊतकों की मरम्मत करना, पोषक तत्वों का परिवहन करना या फिर उपरोक्त सभी? तो जल जो है वो शरीर में पोषक तत्वों का परिवहन करता है। 68वां प्रश्न है, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो खनिज है वो है कैल्शियम। 69वां क्वेश्चन है, हृदय रोगों से बचाव के लिए कौन सा वसा अच्छा माना जाता है? तो हृदय रोगों से बचाव के लिए यानी हार्ट रिलेटेड संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, असंतृप्त वसा या हाइड्रोजनीकृत वसा? तो इसका आंसर हो जाएगा असंतृप्त वसा अच्छा माना जाता है हृदय रोगों से बचाव के लिए। फाइबर से भरपूर आहार किसके लिए अच्छा होता है? हृदय स्वास्थ्य, मांसपेशियों की वृद्धि, दृष्टि सुधार या दांतों की सफाई? तो हृदय स्वास्थ्य के लिए फाइबर युक्त जो फूड है वो अच्छा होता है। 81वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, गौमुख, पंचगंगा या प्रयागराज? तो गौमुख, गंगा नदी का उद्गम स्थल है गौमुख और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। 84वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 21 जून, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल होते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? रोहिणी, इनसैट, आर्यभट्ट या भास्कर? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। मैंने पहले भी आपसे बोला है कि जो क्वेश्चन आपको अलग लग रहे हैं या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लग रहा है कि ये आपने पहली बार पढ़ा है, तो या तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए या आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। 87वां प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 5 सितंबर या 14 नवंबर? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। 88वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान को सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, क्षेत्रफल के आधार पर। आपको ये भी देखना है कि किस आधार पर पूछा गया है।
89वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में पूरा हुआ था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 3 वर्ष 2 महीने 15 दिन, 1 वर्ष 8 महीने 5 दिन या 4 वर्ष 3 महीने और 10 दिन? तो इसका आंसर है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में भारत का संविधान निर्माण पूर्ण हुआ था। 90वां प्रश्न, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार ने, सतीश धवन ने, पीएन मुखर्जी ने या नागार्जुन ने? तो उदय कुमार जी ने भारत का जो रुपए है उसका प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया था। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। ये एक कॉमन क्वेश्चन था। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? 1935 में, 1942 में, 1945 में या 1920 में? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। 93वां है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने या भीमराव अम्बेडकर ने? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित किया गया था? तो आईआईटी खड़गपुर भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया था, खड़गपुर। 95वां प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम लिखा था। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड कर्जन? तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 97वां प्रश्न है, जनगण मन को कब भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949, 26 जनवरी 1947? तो 26 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 15 जनवरी या 1 जुलाई? तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। चंद्रयान 2 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2018 में, 2019 में, 2020 में या 2021 में? तो 2019 में। एंड हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है 2024 के अनुसार? द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी या अरविंद केजरीवाल? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी हमारे भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पे हमने अपने टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं जो PYQ के आधार पर है। इनको देखना आपके लिए एकदम कंपलसरी है। इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और अगर फिर भी कुछ चीज़ समझ में ना आए तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इससे रिलेटेड और कोई वीडियो चाहते हैं किसी और टॉपिक पर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।